हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मैं हूं संदीप। दोस्तों आपको पता है कि हमारी लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वह था हमारे पास जो एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो एजुकेशन है वह मौलिक अधिकार है बच्चों का, है ना। उससे रिलेटेड हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी, जैसे कि मेनली हमने 45 आर्टिकल है उसको डिस्कस किया था। और किसी न किसी कारण जो भी शिक्षा है उसका जो मीन्स लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके क्या कारण थे वो डिस्कस किया था हमने। जो भी 86th अमेंडमेंट बिल था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने पढ़ा, जिसमें हमने 21A आर्टिकल को डिस्कस किया था, है ना। और ऐसे ही हमने 51 जो के आर्टिकल था उसको डिस्कस किया था, 51K। तो ऐसे ही शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, RTE, उसको हमने पढ़ा यहाँ पे। और बच्चे के अधिकार की अगर बात करें तो इसमें हमने जहाँ तक जो कि टीचर्स के क्या रोल हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, यहाँ तक हमने अपना मैटर पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। तो उसके बाद हमने कहा था कि आपको इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो यह वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। यह वीडियो का पार्ट 2 है, ये आप याद रखना। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो अगर वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हो। तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे स्कूल को मैनेज करना है और कैसे गवर्न करना है, ठीक है, कैसे उसको चलाना है। तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज की क्लास में। सो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो जो टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, कि स्कूल को कैसे गवर्न करना है और मैनेज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं यदि आप किसी स्कूल को मैनेज अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो एजुकेशन RTE 2009 के जो उद्देश्य हैं और लक्ष्य है, ठीक है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मीन्स जो भी RTE एक्ट था 2009 का, उसके जो भी एम्स और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्पेशली हमें स्कूल को मैनेज करना पड़ेगा। सो आपको पता है कि यहाँ पे SMC का मेन रोल रहता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है ना। सो वही चीज़ें इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि जो कि RTE 2009 है, इसमें स्कूल के उपयुक्त प्रबंधन तथा विशासन संबंधी बहुत से प्रावधान हैं। तो कह रहे हैं इस अधिनियम जो यह मीन्स नियम है यह, ठीक है, यह स्पष्ट करता है कि किसी भी ऐसे विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाएगी जो प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी मानक या मानदंड पूरा नहीं करेगा। मीन्स बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को मीन्स उस तक शिक्षा बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंचाते, है ना, अपने रोल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करते, या जो भी अपने नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, जहाँ स्टैंडर्ड हैं, जहाँ नॉर्म्स हैं, उनको यदि वह पूरा नहीं करेंगे तो सिंपली इस नियम के अनुसार RTE के तहत 2009 के तहत उस स्कूल की जो कि उसका परमिट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता है उसको रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। सो सिंपली कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि विद्यालय में एक अनिवार्य ढांचागत तथा शैक्षिक सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स अब स्कूल को गवर्न करने का मतलब ये है कि उसमें जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड कुछ जो भी रिसोर्सेज होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। सो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में आता है। तो इसमें हमारे पास कहा है जैसे कि माँ को बच्चों का प्रथम, जैसे कि एक मदर है उसको बच्चे का मीन्स प्राइमरी टीचर बोला जाता है, कह रहे हैं। तो यह जानकर आप भी खुश होंगे कि ज़्यादातर आपने जो प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं तो उसमें ज़्यादातर इस कमेटी में कह रहे हैं जो SMC कमेटी है ना, जब स्कूल में तो 50% यहाँ पे महिलाएं का पार्टिसिपेशन होता है ना। और जो भी प्रबंधन समिति है वहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं और कह रहे हैं जो भी उसके मेंबर हैं, उसके मेंबर्स में से जो भी पेरेंट्स हैं उनको ही चुना जाता है ना। सो प्रबंधन समिति की हमारे पास निम्नलिखित कुछ चीज़ें दी गई हैं। सो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि विद्यालय के कार्य को संचालन करना और मॉनिटर करना, ठीक है। सो जो पर्पस है SMC के, वो क्या कह रहे हैं कि स्कूल का जो भी वर्क है उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर करना, ठीक है। स्कूल का जो भी वर्क है कंडक्ट करना है स्कूल को, उसको अच्छे तरीके से मीन्स मॉनिटर करना, कह रहे हैं। विद्यालय विकास योजना को तैयार करना तथा उसे अनुशंसित करना, मीन्स स्कूल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक प्लान, एक प्रोजेक्ट तैयार करना और उसको आगे रेकमेंडेड करना, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि भिन्न जो रिसोर्सेज होते हैं उससे प्राप्त जो अनुदान राशि है उसको मॉनिटर करना। मीन्स डिफरेंट सोर्सेज से जो आपको ग्रांट मिलती है, ठीक है, जो ग्रांट आती है, सो उसको यहाँ पे देखना SMC का मीन्स काम होगा। कह रहे हैं जो भी RTE 2009 है इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मिशन के रूप में इसको देखना, ठीक है। मीन्स जो भी RTE 2009 के एम है उसको पूरा करने के लिए मिशन के रूप में कार्य करना। मीन्स लोगों तक जा करके प्रचार करना कि भाई
जो भी गवर्नमेंट है वह बच्चों को RTE 2009 के तहत, जो भी RTE 2009 है इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रही है। तो इसका प्रचार करना, इसका प्रसार करना, ठीक है, घर घर जाकर मीन्स शिक्षा से रिलेटेड जो भी नियम है उसको बताना, पेरेंट्स को बताना, ठीक है। और इसीलिए मीन्स SMC को कंडक्ट किया जाता है ताकि SMC भी इसमें इन कार्यों में क्या है कहीं ना कहीं हेल्प करे, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट इनका भी हो और जागरूक हो, अवेयरनेस आए ज़्यादातर, ठीक है, लोगों में। सो ये हमारे पास SMC का मीन्स जो भी था चीज़ें थी। सो हमारे पास जहाँ पे जो करिकुलम है और उसका इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो करिकुलम को इस तरीके का तैयार किया जाए कि जहाँ पे कह रहे हैं बच्चों के जो कि मिनिमम बेसिक स्किल्स जो होते हैं ना, उसके बेसिक स्किल मतलब कि लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, जो उसके बेसिक स्किल्स में आते हैं, और जो भी उसका एटीट्यूड है उसको क्या करना, डेवलप करना, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि जो करिकुलम है वो किस तरीके का होना चाहिए, वह चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से रिलेटेड होना चाहिए, वह बाल केंद्रित होना चाहिए। और उसमें जो भी आप मैटर मीन्स डिसाइड करते हो, जो भी करिकुलम में लेसन्स आ जाते हैं, कुछ कुछ जो भी मीन्स कंटेंट मैटर आ जाता है स्टडी से रिलेटेड, वह बच्चों के दैनिक जीवन से मीन्स बातें उसमें जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स वह बच्चों के डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो वह इतना मीन्स कह रहे हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भी अलग अलग योग्यताओं और अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति से रिलेटेड बच्चे मीन्स अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समायोजित कर सकें, ठीक है। मीन्स सिंपली कि करिकुलम को फ्लेक्सिबल इतना बनाया जाए कि ऐसे बच्चे जिनको मीन्स अपनी अलग अलग तरीके से कुछ नीड्स होती हैं या उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या कर सकें, अपनी नीड्स को, एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें, अलग अलग योग्यता से रिलेटेड जो भी बच्चे होते हैं। कह रहे हैं जो एक करिकुलम है उसको इंक्लूसिव टाइप बनाना चाहिए, ठीक है, इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, जहाँ डिसेबल बच्चे हम इसको इसमें कह सकते हैं कि स्पेशल, देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात कही गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है। सो उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको पूरा किया जा सके और उनको भी पढ़ाया जा सके, ठीक है। और कह रहे हैं कि इतनी जो करिकुलम है वह इतना सक्षम हो कि बच्चों में ज्ञान, क्षमता या प्रतिमा का विकास हो। मीन्स जो भी बच्चों में हम कह सकते हैं करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चों में पोटेंशियलिटी है, नॉलेज है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, वो क्या हो, वो बने। और आगे कह रहे हैं कि करिकुलम में मीन्स जो लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू होनी चाहिए। जो भी करिकुलम में आप पढ़ा रहे हो, अधिगम करवा रहे हो, वह क्रियाकलाप पर आधारित होना चाहिए। मीन्स उसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व हों, एक्ट करें, उसमें एक्टिविटी हो बच्चों की, ठीक है, बच्चे खुद पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसमें कह रहे हैं जो गेम्स होती हैं, कंपटीशंस होते हैं, ठीक है, सो स्पोर्ट्स है, ठीक है, इसको भी क्या है इन्वॉल्व किया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान देना, कह रहे हैं कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं करता, उसकी कोई बाह्य परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। मीन्स यहाँ पे कोई भी बच्चों के लिए एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होने चाहिए जब तक बच्चा एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। सो जब तक जो भी जैसे कि बोर्ड की क्लासेस होती हैं जहाँ कोई वाह्य एग्जाम होते हैं, है ना, तो उसको कंडक्ट नहीं करना है, बच्चों का स्कूल में ही मूल्यांकन करना है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अब यहाँ पे ये चीज नहीं होगी कि आप जो भी एक इवेल्युएशन का एस्पेक्ट है, जो भी असेसमेंट का एस्पेक्ट है, उसको आप क्या कर दो, कहीं इग्नोर कर दो। तो असेसमेंट को आप इग्नोर नहीं करोगे, शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें कोई पास हुआ है या फेल हुआ है तो इस प्रणाली कह रहे हैं यह प्रणाली नहीं है तथा शिक्षा के स्तर को कायम रखना होगा। यहाँ पे मीन्स ये चीज नहीं देखनी है कि कोई पास हो गया है या फेल हो गया है, इस चीज को यहाँ पे देखने की बजाय यहाँ पे शिक्षा के लेवल को देखना है आपने, ठीक है, कि बच्चे ने शिक्षा के लेवल को कहाँ तक गेन किया है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा का जो मुख्य एम होता है ना, वो होता है बच्चे का समग्र विकास करना। मीन्स यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ना, लिखना और बोलना और सुनना आ जाए, मीन्स उसके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग का विकास करना। इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चा अपनी लाइफ को कैसे अच्छा मीन्स उसको सुधार कर सकता है, अपने जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे वो हल कर सकता है, जो भी बच्चे की नॉलेज है, क्षमता है और जो भी उसमें टैलेंट है उसको कैसे वो बढ़ा सकता है। तो ऐसी चीजों का यहाँ पे विकास करना है समग्र विकास में, ठीक है। उसके खेलने से रिलेटेड, उसके इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, ठीक है, इसको बढ़ावा देना है। उसमें जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका विकास करना है और जीवन के सकारात्मक मूल्यों का विकास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीजों का यहाँ पे इसमें विकास करना है। और ऐसे ही आपने ये भी याद रखना है कि इसमें CCE है जो, उसको भी क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। CCE को कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है जो, उसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है।
आगे हमारे पास कह रहे हैं जो भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरटीई है इसके हम रूल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बच्चे की निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बनाए गए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इन नियमों को यहाँ पे कह रहे हैं 8 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो भी 8 भाग हैं वो आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो फर्स्ट इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान और विधियां, ताकि उनके समक्ष के अधिगम स्तर पर लाया जा सके, उनके समक्ष समकक्ष, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं तो उनको स्पेसिफिक मेथड से जो भी कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा करके उसको पढ़ाना, ताकि जो भी उसके समकक्ष है मीन्स साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लर्निंग लेवल पर बच्चों को लाया जा सके, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को। कह रहे हैं पड़ोस के निकट विद्यालयों की भौतिक सीमाएं, तो यहाँ पे जो भी मीन्स नेबरहुड स्कूल होते हैं तो उसकी जो भी भौतिक सीमाएं होती हैं, उसकी लिमिट्स होती हैं, ठीक है, फिजिकल लिमिट्स क्या हैं, तो उनको यहाँ पे देखना, ठीक है। राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों का यहाँ पे कर्तव्य की बात करें तो कह रहे हैं अधिकारियों के कर्तव्य विद्यालयों की उन्नति और यातायात सुविधाओं का प्रावधान तथा अवासीय सुविधाएं और नियोक्ताग्रस्त बच्चों के अन्य प्रकार की सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सके, ठीक है। और किन चीजों पर ध्यान देना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ड्यूटी होती है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो भी ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज हैं, ठीक है, यातायात से संबंधित जो भी स्कूल को डेवलप करना है या उसकी उन्नति है, ठीक है। और रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, लर्निंग सपोर्ट है, जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनको लर्निंग सपोर्ट देना है ना, तो इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि एक स्थानीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों के रिकॉर्ड रखने और विधियों का ब्यौरा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड डिटेल्स को मेंटेन करना, ठीक है, एक स्थानीय अधिकारी के द्वारा, ठीक है। तो उस बच्चों का पूरा रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड की डिटेल है उसको मेंटेन किया जाए। उसके बाद कह रहे हैं समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं तथा सुविधा वंचित समूहों से संबंधित बच्चे हैं, सो उसके पंजीकरण तथा अन्य कक्षा संचालन से जुड़े मुद्दे पर अध्यापकों तथा विद्यालयों के उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे मीन्स बैकवर्ड और डिसएडवांटेजेस जो बच्चे होते हैं तो उनका मीन्स पंजीकरण करवाना, मीन्स उनका नामाकरण करवाना, उनको एडमिशन दिलाना स्कूल में, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अध्यापकों और जो भी स्कूल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। स्कूल को कैसे चलाना है, कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे के लिए अपेक्षित आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज, मीन्स कोई भी बच्चा है तो उसके लिए एज सर्टिफिकेट उसको बनवा करके देना, अगर बच्चे के पास एज सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान दिया जाए। कह रहे हैं सभी विद्यालयों के लिए, मीन्स किन विद्यालयों को छोड़ करके जो सरकारी है या सरकार द्वारा नियंत्रित है, मीन्स ऐसे विद्यालय जो सरकारी हैं उनको छोड़ करके दूसरे विद्यालय जो आ जाते हैं जैसे कि मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय होते हैं, सो उनको एक कहने का मतलब मीन्स उनको परमिशन देने के लिए या मान्यता प्राप्त बनाने के लिए कह रहे हैं, या उनको परमिट देने के लिए उन्हें नोटिफाई करना, उन्हें प्रार्थना पत्र भेजना कि भाई जो भी ऐसे विद्यालय हैं जो सरकारी या सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो उन विद्यालयों को नोटिफाई किया जाए कि वो मान्यता प्राप्त के लिए मीन्स क्या करें कि जो परमिट है वो प्रोवाइड कर ले, है ना। तो वे कह रहे हैं वे शर्तें तथा प्रविधि जिनके अंतर्गत मान्यता प्राप्त की जा सकती है उनको देखना। तो यहाँ पे जो भी स्कूल है वो उन कंडीशंस को, उन प्रोविजंस को, मींस क्या है, उन रूल्स रेगुलेशन को मानेगा जो भी मान्यता प्राप्त के लिए जो शर्तें रखी जाती हैं, ठीक है। जो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है इसको कंडक्ट करना, इसकी प्लानिंग करना, इससे रिलेटेड क्या कार्य है, ठीक है, इसको देखना। विद्यालय को डेवलप करने की जो योजना होती है उसका एक जो परफॉर्म है उसको तैयार करना, तो उसको कौन तैयार करेगा, एसएमसी तैयार करेगी, स्कूल प्रबंधक कमेटी तैयार करेगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो हमने किया आरटीई 2009, ठीक है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में आती है कि इसके क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इसको याद कर लेना, ठीक है। सो गाइस आगे थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास देखो आगे टॉपिक आता है कि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के अधिकार। सो बच्चों के जो राइट्स हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर के, तो उनके प्रति कह रहे हैं विशेष ट्रेनिंग जहाँ पे हमारे पास आया है, कह रहे हैं स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो कह रहे हैं उन विद्यार्थियों को जिनका दाखिला थोड़ा लेट हो गया है, मीन जिन बच्चों का एडमिशन तो हो गया है परंतु लेट हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऐसे टीचर्स जो स्पेशल ट्रेंड किए हुए टीचर्स हों उनको यहाँ पे अपॉइंट करवाना, ताकि ये बच्चों को शिक्षा दे सके उस तेजी
तेजी से शिक्षा दे सके कि वे बच्चे एकेडमिकली तरीके से और इमोशनली तरीके से जो ऑलरेडी बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ वह क्या हो जाए, जुड़ जाए। मीन्स अब जिन बच्चों का दाखिला लेट हुआ है और जिन बच्चों ने पहले ही दाखिला ले लिया है, जिन बच्चों ने पहले ही दाखिला ले लिया था, तो इन बच्चों का लर्निंग लेवल और इन बच्चों का लर्निंग लेवल समान करने के लिए, मीन्स समान बनाने के लिए यहाँ पे ट्रेन टीचर्स को अपॉइंट करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इस जो ट्रेनिंग की टाइम पीरियड होगा तो यह 3 महीने का होगा। आगे हमारे पास कह रहे हैं खंड 4 की प्रथम शर्त की के प्रयोजन से विशेष प्रशिक्षण, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है या लोकल अथॉरिटी है ना, ठीक है, तो उन बच्चों की यहाँ पे उन बच्चों को आइडेंटिफाई करेगी, पहचान करेगी जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, उन बच्चों की वह क्या करेगी, पहचान करेगी। और कह रहे हैं कि उपयुक्त प्रशिक्षण का यहाँ पे आयोजित करेगी, मीन्स बच्चों सॉरी ट्रेनिंग के लिए स्पेशली क्या करेगी, उनके लिए डिजाइन करेगी कि किस तरीके की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि उसका जो भी लर्निंग मटेरियल है, उसका जो भी लर्निंग मटेरियल है और बच्चों की एज के अनुसार यहाँ पे उन सारी जो भी ट्रेनिंग है उसको क्या करेगी, डिसाइड करेगी, ठीक है, उसको डिजाइन करेगी ये चीज। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा इसको नोट कर लेना, बस यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ पे देखो कहा है कि भाई जो भी एसएमसी है, जहाँ स्थानीय अधिकारी का मीन्स लोकल अथॉरिटीज, वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की पहचान करेगी और उनको जिस आवश्यकता की जरूरत है, ठीक है, तो उसके अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करेगी, मीन्स उनको एक एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यह विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से ही होगा, मीन्स आजू अनुकूल अधिगम सामग्री पर आधारित होगा, मीन्स उनकी एप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बच्चों की एज के अनुसार ही जो लर्निंग है वो होगी यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें हमारे पास देखो थोड़ा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो दी गई हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट कह रहे हैं इसमें कि जो भी हाँ सॉरी, यहाँ पे देख लो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि कह रहे हैं आरटीई एक्ट है जो 2009 का, तो इसको यहाँ पे क्या करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना, ठीक है। सेकंड में हमारे पास यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा दिलाना राज्य तथा केंद्र सरकार का दायित्व होगा, मीन्स ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। थर्ड में हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश हाजिरी तथा उसे पूर्ण करना और सुनिश्चित करना, मीन्स जो भी एडमिशन अटेंडेंस है उसको एक तो इंश्योर करना यहाँ पे, और एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करना, मीन्स कंप्लीट करवाना, मीन्स बच्चों ने अगर एडमिशन ले लिया है तो उसकी एक तो अटेंडेंस को देखना कि बच्चे हर रोज स्कूल आए, है ना। अगर वह नहीं आता तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करें कि क्या रीजन हो सकता है बच्चे का नए आने का। बच्चों के माता पिता के साथ यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, ठीक है। सो और जब उसने स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करना, ये भी राज्य सरकार का दायित्व होगा। कह रहे हैं सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, मीन्स सभी के लिए एक इक्वल बिहेव सुनिश्चित किया जाए ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना है वो ना पैदा हो, ठीक है। कह रहे हैं सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित करवाना, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज हैं जो उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन की जो कि अच्छी क्वालिटीज हैं उसको उपलब्ध करवाना बच्चों को, मीन्स अच्छे तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करना। कह रहे हैं अध्यापकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं देना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना, मीन्स जो भी टीचर्स को ट्रेनिंग देना और जो भी उसकी लागत होनी चाहिए, है ना, उसका खर्चा होना चाहिए, वो यहाँ पे उस चीज को देखना, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या है, आरटीई जो अधिनियम है, ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के लिए ये चीजें शामिल हैं, ये आप देख लेना। आगे हमारे पास आता है लोकल अथॉरिटीज, मीन्स जो स्थानीय अधिकारी की है वो क्या करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं लोकल अथॉरिटीज मीन्स सिंपली हम स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार जो है वह क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान से अधिक 1 किलोमीटर की दूरी पर, और कह रहे हैं जो कक्षा 6 स्टैंडर्ड से लेकर के 8 स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक 3 किलोमीटर की दूरी पर जो एक स्कूल है उसको स्टेबलाइज्ड करेगी। सो सिंपली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 1 से 5th क्लास तक का जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक का जो स्कूल है वह 3 किलोमीटर के दायरे पर होना चाहिए, ठीक है।
इसमें कह रहे हैं कि यदि किसी क्षेत्र से पहले से ही कोई विद्यालय स्थित हो, मीन्स यदि किसी एरिया में पहले से ही स्कूल बने हुए हैं तो उसमें वे कक्षाएं चलाई जाएं जो उसमें नहीं है। मीन्स अगर पहले से ही कोई स्कूल वहां पे चल रहा है ना, जैसे कि फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक स्कूल चल रहा है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो 6th से लेकर के 8th क्लास तक यहाँ पे नजदीक बच्चे रह रहे हैं। मीन्स जो 6th क्लास से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे हो सकते हैं, लेकिन स्कूल दूरी पर होने के कारण वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो मीन्स जो पहले से वहां पे स्कूल चल रहा है, जो फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक का है, ठीक है, सो उस स्कूल को ही एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री बनाया जाए, मीन्स एलिमेंट्री लेवल तक लिया जाए कि वह 8th क्लास तक की भी स्टडी वहां पे दे, ठीक है। सो उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे संबंधित राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार जो भी परिवहन है और आवासीय सुविधाएं हैं उसको भी उपलब्ध करवाना। मीन्स जो भी ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी होगी, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का कार्य होगा ट्रांसपोर्टिंग द्वारा, तो उसको भी कहीं ना कहीं उपलब्ध करवाना, ठीक है। सो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगी। आगे हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स का रख रखाव, तो कह रहे हैं लोकल अथॉरिटीज हैं वह अपने अधिकारी क्षेत्र के सभी बच्चों का जो जन्म से लेकर के जब तक वह 14 वर्ष तक के नहीं हो जाते उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगी। यह कार्य वह कह रहे हैं प्रत्येक घर में जाकर के सर्वे करेगी और उसके उस सर्वे के तहत मीन्स वह पूरा रिकॉर्ड रखेगी कि भाई 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे किसने एडमिशन ले लिया है, किसने स्कूल छोड़ दिया है, कौन सा बच्चा कितनी क्लास तक पढ़ा है, उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया है ना। सो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए उनको, ताकि आगे फिर उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई इतने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, उनके घर वालों को मोटिवेट किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो एक तरीके का सर्वे किया जाए ताकि एक पूरा रिकॉर्ड है वो बन जाए, ठीक है। एक योजना तैयार की जाए ताकि जो भी आरटीई 2009 के प्रावधान है उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। सो गाइस इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं उससे यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह किस चीज की ओर ध्यान दे। तो जो भी मिड डे मील की योजना है, मिड डे मील की व्यवस्था है, उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान देना है, ठीक है। सो मिड डे मील जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, तो ये आप याद रखें, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, ठीक है। सो आगे हमारे पास देखो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आगे हमारे पास आता है जी, एसएमसी कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो इसमें थोड़ा हम पढ़ देते हैं क्या कुछ दिया गया है। देखो इसमें कह रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जो भी एसएमसी कमेटी है वह एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वह एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हम चाहते हैं कि सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा दी जाए तो हमें विद्यालयों का प्रबंधन कह रहे हैं सही करना पड़ेगा। सो सिंपली मैनेजमेंट कमेटी है, जो स्कूल को मैनेज करने वाली जो भी कमेटी है वह एक इम्पोर्टेंट पहलू है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। सो स्कूल को मैनेज करना जरूरी होता है, तो इसके लिए हमें उसका प्रबंधन कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आरटीई एजुकेशन है, जो आरटीई है सॉरी बिल है, जो इस अधिनियम के अनुसार जो भी प्रबंधन कमेटी है वह बच्चों के अभिभावकों में से ही बनाई जाएगी, जिनकी संख्या 75% हो सकती है। तो कह रहे हैं कि जो भी एसएमसी है वह बच्चों के ही माता पिता को एज अ मेंबर वहां पे चुना जाएगा एसएमसी कमेटी के लिए, एसएमसी के लिए। सो जिसकी जो परसेंटेज है वह 75% हो सकती है। मीन्स पूरे सदस्यों में से 75% जो मेंबर होंगे वो बच्चों के माता पिता ही चुने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थोड़ा देख लेते हैं एसएमसी के जो कार्य हैं, ठीक है, क्या दिए गए हैं। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक गैर शैक्षिक कार्य के बोझ से नहीं दबे हैं। तो एसएमसी इस बात पर ध्यान देगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इस बात पर ध्यान देगी कि टीचर किसी तरीके का वर्डन तो वहां पे फील नहीं कर रहा जब वह मीन्स पढ़ा रहा है। और जो गैर शैक्षिक कार्य होते हैं, मीन्स शिक्षा के अलावा कुछ कार्य होते हैं, ठीक है, वह उसके बोझ तले तो नहीं, कहीं उसको बर्डन तो नहीं फील हो रही। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, एसएमसी कमेटी इस चीज को देखेगी। कह रहे हैं जनगणना तथा चुनाव ड्यूटी को छोड़ करके, मीन्स दो जो कार्य हैं गैर शैक्षिक कार्य हैं इनको छोड़ करके कुछ और अगर कार्य होते हैं, जैसे कि उनके लिए रजिस्टर्ड वर्क ज्यादा होता है, फाइल वर्क ज्यादा होता है और बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करना होता है, तो वो वर्क ज्यादा होता है। तो मीन्स ऐसे जो काम होते हैं, तो कहीं टीचर उनका एक वर्डन तो नहीं फील कर रहे। अगर वर्डन फील कर रहे हैं तो इस कमेटी की यह मीन्स कहीं ना कहीं वह उनकी एज ए मेंबर होने के नाते कमेटी का, तो उनकी हेल्प करे टीचर की, ठीक है। तो इस चीज की ओर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। सामान्य ड्यूटियों के अतिरिक्त कह रहे हैं जो भी अलग ड्यूटीज होती हैं इसके बिना
कह रहे हैं अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि एक ऐसी व्यापक फाइल बनाए रखें जिसमें प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड हो। यह रिकॉर्ड ही उस वर्ष के लिए संबंधित बच्चे को कह रहे हैं पूर्ति या प्रमाण पत्र मीन सर्टिफाइड करने का वेश होगा। अध्यापकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि जो भी ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं या करिकुलम को कैसे उसका निर्माण करना है और प्रशिक्षण मॉड्यूल होते हैं और पाठ्य पुस्तकों का विकास होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं वे भागीदारी लें। तो सिंपली मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो यह जानना जरूरी है कि टीचर कहीं ना कहीं किसी वर्डन को तो फील नहीं कर रहे, ठीक है, जो भी उनके लिए नॉन एकेडमिक कार्य होते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में है। और एसएमसी में कह रहे हैं कि टीचर से वो यह भी अपेक्षा करती है कि एक बच्चे का रिकॉर्ड जो होता है उसको वह कॉम्प्रहेंसिव तरीके से उसका रिकॉर्ड तैयार करे, ठीक है। तो जो भी उसमें कह रहे हैं उसकी एक रिकॉर्ड की फाइल बनाए और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, करिकुलम को फॉर्मुलेट करना होता है और ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है जो, या हम कह सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट बुक को डेवलप करना होता है, तो उसमें भी यह एक्सपेक्ट किया जाता है, यह एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि भाई टीचर कहीं ना कहीं उनकी मदद करें, टीचर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सो आगे कह रहे हैं कि अध्यापकों के लिए एक शिकायत सुधार प्रक्रिया भी निर्धारित की जाए और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर तथा खंड मीन्स ब्लॉक स्तर पर कह रहे हैं विद्यालय ट्रिब्यूनलों मीन्स न्यायाधिकरणों का गठन करेगी। तो इसमें कह रहे हैं टीचर्स के लिए एक शिकायत सुधार जो प्रोसेस है वो अपनाई जाएगी। इसके लिए कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वह स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर एक जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको क्या करेगी, ओपन करेगी, ठीक है। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि राज्य या स्थानीय अधिकारी अध्यापक अध्येता का अनुपात भी यहाँ पे ध्यान रखेगी। मीन्स टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है वो भी देखेगी, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट्स का अनुपात भी, कि कहीं एक टीचर को ज्यादा बच्चे पढ़ाने को तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं मीन्स इस चीज में वह क्या है अपसेट रहे, और अगर ज्यादा बच्चे पढ़ाने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मीन्स फिर बच्चों को उस लर्निंग लेवल तक पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि ज्यादा बच्चों की संख्या होगी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर की नजर में नहीं आएंगे, है ना। तो उनको पढ़ाने से वह कई बार चूक भी सकते हैं। तो सिर्फ मीन्स जो भी एक रेशो है बच्चों का और टीचर का, उसको थोड़ा देखेगी यह मैनेजमेंट कमेटी। अगर ज्यादा बच्चे हो रहे हैं मीन्स अगर मैं रेशो की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 130 का हो सकता है या 140 का हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं मीन्स क्लास को फिर आगे डिवाइड किया जाए, उसके सेक्शन बनाए जाए, है ना। सो इस चीज पर भी जो एसएमसी है वह काम करेगी। सो आगे हमारे पास जो मैटर आता है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मीन्स अपने लेवल पर, स्टेट लेवल पर कह रहे हैं बहुत सारे कमीशन का गठन किया हुआ है। मीन्स यहाँ पे बच्चों के जो भी अधिकार हैं उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा की जा रही है। तो ऐसे राज्य जहाँ बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए कह रहे हैं राज्य स्तरीय आयोग गठन नहीं है, मीन्स स्टेट लेवल पर कुछ जो कमिटीज हैं उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसको गठित नहीं किया है, तो राज्य सरकार कह रहे हैं वहां ऐसा आयोग गठित करने के लिए स्टेप वगैरह उठा रही है। और जब तक मीन्स ऐसा नहीं होता, कि जब तक उसका गठन नहीं किया जाता, तो इसमें कह रहे हैं कि राज्य सरकार एक जो भी अंतरिम अधिकारी की का गठन कर रही है, जिसे शिक्षा अधिकार प्रशिक्षण अधिकारी की मीन्स रैपा के नाम से जाना जाता है। सो सिंपली रैपा है, इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। रैपा को आप याद रखोगे, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये आप याद रखना इसकी फुल फॉर्म, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं अधिकारों के परिकार। तो जो भी बच्चों की राइट्स हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में कह रहे हैं जो भी प्रोविजन आता है, ठीक है। सो प्रोविजन में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कह रहे हैं बच्चों को यहाँ पे जो भी उसका लाइफस्टाइल हो, जो भी उसका जीवन जीने का ढंग हो, वो क्या है मीन्स अच्छे तरीके का जीवन जिए बच्चे। तो ये अधिकार देना, बच्चों की जो भी स्वास्थ्य है, बच्चों का देखभाल है, बच्चों की हेल्थ है, बच्चों की केयर है, बच्चों की एजुकेशन है और अलग अलग जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके खेल से रिलेटेड, उसके इंटरटेन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें
चीजों के लिए बच्चों का इस पर अधिकार है, ठीक है। तो इसमें एक संतुलित आहार और कह रहे हैं सोने के लिए अच्छा उसको बेड दिया जाए, ठीक है, और विद्यालय में परिवेश करने से रोका नहीं जाए, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं प्रोविजन में। सो ये सारे राइट्स हैं बच्चों को सुरक्षा का अधिकार है। सो सुरक्षा के अधिकार में क्या चीजें आ जाती हैं कि जैसे कि बच्चों को अब्यूजिंग वर्ड से बचाना, जैसे कि कुछ लोग बच्चों को गालियां वगैरह देते हैं, है ना, जहाँ उसका शोषण करते हैं, उसको उसका भेदभाव करते हैं, तो इन सारी चीजों से बच्चों की सुरक्षा करना, तो ये भी उसका राइट्स है। कह रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित स्थान प्रोवाइड किया जाए, तो ये भी उसका अधिकार है। और कह रहे हैं रचनात्मक पालन पोषण का अधिकार है बच्चों को, और बच्चों की विकासशील योग्यताओं का भी इसमें शामिल हो जाती है। मीन्स बच्चों का विकासशील जो भी योग्यताएं हैं उसको भी विकसित करने का यहाँ पे बच्चों के पास अधिकार है, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास कह रहे हैं जो भी पार्टिसिपेशन है, सो बच्चों को सामुदायिक भागीदारी और अपने लिए कार्यक्रमों और सेवाओं का अधिकार है। मीन्स जो भी कम्युनिकेशन पार्टिसिपेशन है, ठीक है, मीन्स कम्युनिकेट करना, ठीक है, तो वो भी मीन्स समाज में लोगों के साथ बातचीत करने का अधिकार, ठीक है। कार्यक्रम होते हैं और सर्विसेज होती हैं उसका अधिकार है। इसमें बच्चों का जो भी कह रहे हैं पुस्तकालय में मीन्स लाइब्रेरी में वह कभी भी जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है उसको, और जो भी सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, उसमें वह शामिल हो सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। और इसके अतिरिक्त बच्चों का कह रहे हैं निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल होना जरूरी होता है। मीन्स डिसीजन जब लिए जाते हैं तो उस टाइम पे बच्चों का भी अधिकार है कि वह उस प्रोसेस में शामिल हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और आया है, कह रहे हैं दी चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो CRIN, तो यह भी बच्चों को अधिकार देता है। तो इसने बच्चों के अधिकारों को दो प्रकार से बांटा है, एक तो आर्थिक, सामाजिक और तथा सांस्कृतिक, ठीक है। मीन्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स दिए हैं। तो इसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं, जैसे कि कह रहे हैं इसमें मूल आवश्यकताएं आ जाती हैं, जैसे कि उसका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, उसकी केयर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, शिक्षा का अधिकार हो गया उसको, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि उपयुक्त आश्रय, जैसे कि उसको अच्छे तरीके का शेल्टर दिया जाए, भोजन, जल, तो ये इसमें इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल में आता है। ऐसे ही पर्यावरण संबंधी तथा संस्कृति तथा विकासात्मक में हमारे पास क्या कह रहे हैं इनको प्राय थर्ड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का अधिकार बोला है। मीन्स थर्ड जनरेशन राइट्स इसको हम बोल देते हैं, थर्ड जनरेशन राइट्स, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों की हेल्थी इन्वायरमेंट में रहने का बच्चों को अधिकार दिया जाता है, ठीक है। और जो भी कल्चरल है, पॉलिटिकल है और इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें भी शामिल होने के इसको बच्चे को अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और हमारे पास चीजें आ जाती हैं जो स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहे हैं कि उसको वाणी की स्वतंत्रता है, मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, वह अपनी जो स्पीच है उसको क्या कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। विचारों की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, भय की मुक्ति, भय से मुक्ति है, कह रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर। और कह रहे हैं वर्ण की स्वतंत्रता था, निर्णय की, मीन्स वह अपना चीजों को चॉइस कर सकता है, उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है, तो चुन सकता है वह, तो यह उसका अधिकार है। और वह डिसीजन ले सकता है, ये भी उसका अधिकार है। अपने शरीर पर भी उसका अधिकार है, तो मीन्स अपने शरीर के साथ बच्चा कुछ भी कर सकता है, तो ये भी मीन्स कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता में आता है, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कह रहे हैं जो एजुकेशन है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो 1976 का संशोधन था जो, ठीक है, तो उसमें जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में रखा गया था, उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो कह रहे हैं इसमें इसका मतलब होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शिक्षा को कंडक्ट करने की, शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो इसमें जो भी वित्तीय व्यवस्था होगी, मीन्स इसमें जो भी खर्चा वगैरह आएगा, वो दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, मीन्स दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगी जो भी पूरा खर्चा आएगा उस पर, ठीक है। जिससे कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को आगे जारी किया जाए, ठीक है। मीन्स RTE के जो भी नियम है, प्रावधान है, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खर्चा दोनों ही ज्वाइंट होकर के लगाएगी, ठीक है। शिक्षा के अधिकार के कारण कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार जो भी अनुमानित खर्च तैयार करेगी, मीन्स कितना हमने खर्च करना है शिक्षा पर, तो ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगी तथा राज्य सरकार को सहायता अनुदान देगी, मीन्स एक ग्रांट के रूप में, मीन्स खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करेगी। इस अनुदान का कुल खर्च की निर्धारित इसका कोई ना कोई प्रतिशत होगा, ठीक है, मीन्स कितने प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कितने प्रतिशत आपने स्टेट गवर्नमेंट ने देना है, ठीक है। ये दोनों का
मीन्स परसेंटेज इसकी निर्धारित करेंगे, जो कि समय-समय पर यह बदल सकती है। इसमें कि हमारे पास जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र सरकार है, जो दोनों का सामूहिक दायित्व होगा। मीन्स दोनों जॉइंट होकर के जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसमें कह रहे हैं कि राज्य से क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है, तो कह रहे हैं राज्य जो है सुनिश्चित करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के का प्रत्येक बच्चा विद्यालय में प्रवेश पाए और विद्यालय में आए तथा अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे। मीन्स अब जो है राज्य ने देखना है कि भई 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है वह विद्यालय में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद वह रेगुलर आ रहा है, मीन्स उसकी अटेंडेंस को देखना और अपनी जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको पूरा कर रहा है या नहीं। कह रहे हैं प्रोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो यह भी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि भई जो जहाँ पे मीन्स ज़्यादा बच्चे हैं और उनके लिए जो स्कूल का डिस्टेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं मीन्स विद्यालय की उपलब्धता हो सकती है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मीन्स क्या है विद्यालय बनाया जाए, उसका एक मीन्स एक स्कूल इस्टैब्लिश्ड किया जाए। कह रहे हैं यह सुनिश्चित करे कि किसी भी आधार पर बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के प्रतिपादन में कोई बे मीन्स किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट की भावना नहीं रखनी चाहिए। मीन्स किसी को शिक्षा दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है ना, तो इस चीज़ को भी देखना है। कह रहे हैं यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति करने में उन्हें विद्यालय में सभी प्रकार का ढांचागत तथा शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज़ होते हैं, जो भी एक स्ट्रक्चर बनाई गई है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो वहाँ पे स्कूल में उपलब्ध हैं या नहीं, ठीक है? इस चीज़ को भी देखेगी। तो ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट के मीन्स उससे संबंधित कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, है ना? सो यहाँ पर आकर के जो हमारा टॉपिक है यह कवर हो जाता है, ठीक है? सो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, हमने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको ज़रूर कवर कर लें, उसको ज़रूर देख लें, ठीक है? सो इसमें हमने जो कि एजुकेशन है, एक फंडामेंटल राइट है बच्चे का, ठीक है? तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसमें हमने आर्टिकल जो मेन है वो फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे 40 आर्टिकल हमने 45 का किया, हमने 86 का जो भी अमेंडमेंट बिल था जिसमें 21 ए नया आर्टिकल जोड़ दिया था, है ना? उसमें शिक्षा को मीन्स कहीं न कहीं ज़रूरी बना दिया था, 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एंड कंपल्सरी कर दिया था, है ना? तो ऐसे ही हमने आरटीई पढ़ा, तो आरटीई में आगे बच्चों के अधिकार पढ़े, अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, स्कूल को कैसे गवर्न करना है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पढ़ी, कैसे जो भी एक करिकुलम है उसको कंडक्ट करना है, उसका निर्माण करना है, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, ठीक है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जो भी एक रूल्स रेगुलेशन है हमने वो चीज़ें पढ़ी, ठीक है? सो इसमें हमने बच्चों के अधिकार पढ़े, राज्य सरकार के कर्तव्य पढ़े, रिकॉर्ड को कैसे रखना है, विद्यालय तथा अध्यापकों के कर्तव्य पढ़े, है ना? विद्यालय प्रबंधन समिति जो आ जाती है एसएमसी हमने वो डिस्कस किया जहाँ पे अध्यापक की क्या योग्यताएँ हो सकती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है? और जो भी करिकुलम है और जो भी प्रारंभिक शिक्षा है उसको पूरा करने के लिए क्या करना है, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, ठीक है? सो ये हमने से कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली, कुछ चीज़ें हमने सेकंड पार्ट में कर ली। सो प्लीज़ दोनों पार्ट्स आप देख लेना और इनके आगे जाकर के हम क्वेश्चन वगैरह इनके बना लेंगे और आगे जाकर के इनके क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसकी भी वीडियोज़ दे दूँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें अच्छे-अच्छे। आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।